वाक्य जो है एकांत में बैठ करके, ये 2-3 दिन खाली होंगे, उसमें बैठ करके बातचीत करना, क्योंकि हमें चरणारविंद पे पहुंचना, भगवान के साथ में तो अद्वैत बन करके रहे, भगवत स्वरूप होकर के भगवान की उपासना करें। और साधन जो है, पूजा जो है, पाठ जो है, वो द्वैत रूप में भगवान की करें, भगवान का स्वरूप बन करके, भगवान का स्वरूप बन करके रहे। लेकिन साधना जो है वो द्वैत रूप से करें। करपात्री जी महाराज और गौतम ऋषि जी का और अत्रि ऋषि जी और नारद ऋषि जी के प्रसंग है। ये भक्ति मार्ग का विशिष्ट लक्षण है। इस सूत्र है, इस सूत्र पर हमारी बाद में बैठ करके चर्चा होगी। तो चलते हैं भगवत धाम की ओर। जय जय भगवान के चरणारविंद और उन चरणारविंदों पर जो है हम लोग जिस समय ध्यान देंगे तो भगवान के इन चरणारविंदों पर विशिष्ट रूप से आकर्षण जो है, बेटे थोड़ा सा मैं क्योंकि सामने देखूंगा, फिर तुम इधर देखोगे तो मेरा ध्यान पड़ेगा। मैंने कई बार चेंज किया। जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम, राधा 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 चरणारविंद में और श्री कृष्ण के चरणारविंद में थोड़ा सा अंतर है। भगवान राम के चरणारविंद में जो है साकेत के दर्शन होते हैं और श्री कृष्ण के चरणारविंद में जो है गोलोक के दर्शन होते हैं। और विष्णु रूप में जो है चरणारविंद में वैकुंठ लोक के दर्शन होते हैं। तो उसी की ओर हम लोग चल रहे हैं, हम गोलोक धाम की ओर चल रहे हैं। राधा 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 और हृदय में जो सदस्य चरणारविंद का ध्यान नित्य निरंतर करते हैं, तो चरणारविंद के ध्यान में सबसे पहले
भगवान के चरणारविंद की ध्यान का प्रसंग चल रहा है। राधा 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 भगवान के जैसे अवतार होते हैं किशन भैया, तो वामन अवतार, भगवान का राम अवतार, भगवान का जो है विष्णु अवतार, नारायण अवतार, इन सब में जो है चरणारविंद के अंदर जो है कमल के पुष्प होते हैं, कमल का पुष्प होता है। और लेकिन जो श्री कृष्ण का जो चरण कमल है उसमें जो कमल का फूल है उसमें षोडश दल, 16 दल का जो है ये कमल का फूल होता है। ध्यान रखना है इसको जो है। पहले संक्षिप्त भगवान के निकुंजन में प्रविष्ट करने के लिए सखियां जो है सब की सब एक दूसरे के हृदय में झांकती है कि इन्होंने ठाकुर जी के चरणारविंद अपने हृदय में धारण कर रखे हैं कि नहीं कर रखे। अगर ठाकुर जी के चरणारविंद हृदय में धारण कर रखे हैं तो आप ये देखिए कि तुरंत जो है उनको अंदर सालोकी के अंदर प्रविष्ट होने की आज्ञा है, क्योंकि जहां पर भगवान के चरणारविंद है, जहां पर भगवान के चरणारविंद है वहां पर जो है तुरंत संपूर्ण कहने में लोक जो है भगवान का धाम प्रकट हो जाता है। तो भगवान के इस अवतार में, कृष्ण अवतार में, भगवान के जो षोडश दल का कमल है ये लाल रंग का, ये लाल और कोई थोड़ा सा उसमें मिलाकर के जो गुलाबी टाइप का नहीं होता, थोड़ा सा उस तरह का गुलाब का फूल है। रेड मैरून रेड कलर नहीं, लाल में थोड़ा सा मिक्स करके गुलाबी कलर का जो गुलाब जो कमल का फूल है जो आमतौर पे दिखाई देता है, हाँ इसी प्रकार से बिल्कुल ठीक है। तो इसकी जो आभा है वो आभा षोडश दल का है। षोडश दल का मतलब इसमें 16 जो है पंखड़ियां हैं, 16 पंखड़ियां इसमें, 16 पंखड़ियों के साथ में जो है इसका ध्यान करना चाहिए। 16 पंखड़ियों का जो है ध्यान इसमें करना चाहिए। इस कमल के चिन्ह के ऊपर लगे हुए रजकणों के जिस समय आपके मन में शांति है, जैसे कई सदस्य हैं, ये सभी सदस्य जो है किसी चीज को, ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो वे सदस्य भगवान के चरणारविंद में षोडश दल कमल का चिंतन करें और उस पर जो पराग कण है, उसके ऊपर जो पराग कण पीले रंग का है उसका ध्यान मात्र करने से आपके अंदर जो है ज्ञान की पूरी गंगा जो है वो आपके ऊपर बरसने लगेगी।
ये जो है कमल ज्ञान का प्रतीक है। आपने देखा होगा कि जितने, चलो इतना विस्तार से मैं लेकर के जाता हूँ, तो भगवान के चरणों में कमल का ध्यान करना और षोडश कमल का ध्यान रखना है कि राम कृष्ण विष्णु शिव तत्व, दुर्गा तत्व, सबके सब गणेश तत्व, सबके सब एक ही तत्व है, लेकिन जो हमारे इष्ट देव हैं उनको प्राथमिकता लेकर के चला जाता है। इष्ट देव की प्राथमिकता लेकर के चला जाता है। कई बार कई ज्योतियां होती हैं, वो गायत्री मंत्र के बाद में, जैसे एक महिला थी, राधा बाबा ने बताया इसके बारे में कि वो बड़ी क्रोधी स्वभाव की थी, सरस्वती जी का ध्यान करती थी, ध्यान नहीं लगता था, तो उन्हें काली माँ का आ गया ध्यान करने के लिए, तो तुरंत लग गया। इसी तरह से आप सब लोग जो है श्री कृष्ण की ज्योति हैं और आप चारों तरफ से धीरे धीरे अग्रसर होती हुई, धीरे धीरे अग्रसर होती हुई उसी कृष्ण ज्योति में आप लोग विलीन होंगे। उस कृष्ण ज्योति में विलीन होने के लिए आप सबके अंदर जो है धीरे धीरे वो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जिस ऊर्जा के द्वारा जो है भगवान की सन्निकटता प्राप्त होती है। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है बचपन में रामाकार वृत्ति का ध्यान करता है, विष्णुकार वृत्ति का ध्यान करता है, कई बार किसी वृत्ति का ध्यान करता है, तो ध्यान करने के बावजूद भी उसका जो है वो ज्योति तो साकेत धाम की है और कर रही है कृष्ण रूप से पाठ, तो पता नहीं चलता, तो वो धीरे धीरे जो है अपने आप ही आकर्षित होकर के उस ज्योति की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। तो एकादशी जागरण में ज्यादातर सभी सदस्य जो है धीरे धीरे, क्योंकि युगल सरकार है और युगल सरकार के सामने जो है जो महासंकीर्तन होता है, उस कीर्तन का फल जो है कई अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर होता है। तो षोडश दल के कमल का चिंतन करना गुलाबी रंग का है, ये ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। भगवान के चरणों में संलग्न जो रजकण है, भगवान के चरणों में जो रजकण है वो बाह्य रूप से जड़ नहीं है। रजकणों का जो भाग भगवान के चिन्मय चरण तलों से चिपका रहता है वो सब का सब चिन्मय ज्योतिर्मय स्वरूप हो जाता है। इन रजकणों का ऐसा कल्याणकारी प्रभाव है कि माया के नेत्र में लगा हुआ जीव सदा सदा के लिए स्वच्छ हो जाता है। इसलिए जो अंदर की रज है या वृंदावन की जो रज है, उस रज को ग्रहण करना चाहिए कि ये भगवान के चिन्मय चरण कमलों के नीचे इनकी रज है। भगवान के जो भक्त जो है चरम सीमा का ध्यान पूजन यजन इत्यादि करते हैं, तो उनके बारे में भागवत में यहाँ तक का वर्णन है, ध्यान पूर्वक देना बात को। अनुव्रजामहं नित्यं पूर्ये रेणु भी, मैं अपने इस अनन्य प्रेमी भक्तजनों के पीछे बार-बार घूमता हूँ और घूम करके देखता हूँ कि उनकी चरण रज मुझ पर पड़ जाए और मैं उस चरण रज से पवित्र हो जाऊँ। तो आप सोचिए कि भगवान की चरण रज जो है गोपी रज है और उसको माथे पर धारण करना। चलते हैं अगले अध्याय की ओर। राधा राधा राधा
आपको याद होगा कि सुदामा के चरण कमलों को अपने अश्रुओं से धोया और धोने के बाद जो है फिर संपूर्ण द्वारिका में जो है उसको जो है छिड़का। भगवान अपने भक्त का कितना ध्यान रखते हैं। वो तो लीला एक अलग है, थोड़ी सी हंसी मजाक की हुई है कि सुदामा जी ने कहा, एक भक्त ने देखी चक्रधर जी ने अचानक याद आ गई, कल भगवान आपकी धर्मपत्नियों को आशीर्वाद देता हूँ। उन्होंने कहा देने की जरूरत नहीं है, कल नहीं दे के जाऊंगा। अच्छा भी दे, पहली आई आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, यशस्वी भव, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, छठी आई, सातवीं, सो होगी जिसमें कितनी बड़ी थोड़ी सी है, हो गई 500। कर लिए। अब 500 के बाद जिस समय तो बोले आयुष्मान भव, यशस्वी भव, 1000 हो गए जिस समय। क्या बात है, कितनी है? तो कहने लगे कि नहीं थोड़ी सी है बस, तुमने कहा मैं आशीर्वाद दूंगा 2 वर्ष ब्राह्मण को लीला चलते चलते जो है लास्ट में जब 2000 हो गए तो उन्होंने कहना प्रारंभ किया आयुष्मान भव, कह करके फिर भव जो भी आए भव, एक बारों में 8 पता नहीं जब से मैं गया इससे दोस्ती छोड़ी तब से शादी करता रहा। करते करते 2000 जिससे हो गए, 3000 हो गए, 4000 हो गए, भाव ने कहना बात किया और एकदम जो है जो भी कोई आए तो सीधा जो है आपको 1000 बार आप ये भी करें तो क्या हालत होगी इसकी है किशन भैया। तो हो गया 1000 बार करा, इंसान की शाखा हो जाएगी तो 20 बार कर लेगा, 50 बार कर लेगा। तो उसके बाद इस लीला का रस स्वागत लेना चाहिए। उसके बाद जो है उन्होंने अपनी आंखों से कोई आए और यूं करे और यूं एकदम वो भी होगी तो 1000 कहने कुछ नहीं। बड़ी मुश्किल से पूछा क्या बात है भाई, कितनी है तुमने कितनी शादी करी है? बड़ी मेहनत करके पूछा, क्या नहीं थोड़ी सी, क्या नहीं थोड़ी कितनी है भाई तेरी थोड़ी जो है हमें तंग कर दी और आशीर्वाद मेरा करते भी तक क्या, आंखें भी तक की, जुबान भी तक की है, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, कहेंगे मेरे पुत्रों को भी आशीर्वाद और उनको भी देना। कहेंगे कितने हैं पहले बताओ। ये 16,108 तो रानियां हैं, उनके सबके इतने पुत्र हैं और इतनी पुत्रियां हैं, 10 से गुणा और 1-1, 2-2 पुत्र। अरे कहेंगे मैं तुम्हारी बात रख लूँगा, आशीर्वाद एक ही बार में काम। कहेंगे कैसे होगा, ब्राह्मण का वचन मिथ्या नहीं। कहेंगे प्राचीन के ऊपर खड़े होंगे और सबको एक ही बार में दोनों हाथ से कह दो आयुष्मान भव, यशस्वी भव और पुत्रवान भव। अरे भाई कुछ और भी काम चलो कुछ देना हो नहीं, कुछ नहीं, सब तो आशीर्वाद दे दे। थोड़ा हंसी मजाक की ये लीला चक्रधर जी महाराज जी ने देखी थी। चक्रधर जी महाराज जी ने जिन्होंने हनुमान जी की विग्रह जो है इसके अंदर बनाई थी, ये शुक्रता जो बनाया था। तो भगवान जी की इसी लीला में आगे बढ़ते हुए भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ कि उसकी चरण रज जो है
वो मुझे प्राप्त हो जाए। और उसी चरण रज को जो है उन्होंने भक्त सुदामा के चरण कमलों को धो करके खुद पिया, और पीने के बाद में संपूर्ण वृंदावन के अंदर जो है उसको करके पवित्र करा। भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की। इसलिए भगवान कृष्ण का भक्त जो है साधु संतों के चरण कमलों को धोया करता है। धोने के बाद में उसमें दूध इत्यादि डाल करके बारंबार उसको धो करके उसको फिर अपने मुखारविंद में डालता है। तो श्री कृष्ण का भक्त या राम का भक्त जो है साधु संतों की चरण कमलों को जो है पूजा करता है। राधा 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 लालिमा लिए हुए हैं और उसमें थोड़ा सा पीलापन है। तो ये भगवान की उसमें जो लाल गुलाबी कमल का फूल है वो हरिताभ के रूप में सामने दिखाई पड़ रहा है। हरिताभ के रूप में हरे रंग के रूप में प्रतीत हो रहा है, लेकिन है जो है वो वास्तव में गुलाबी रंग का है। राधा 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 इसी प्रकार से भगवान के चरणों में छत्र जो है वो पीले रंग का है और वज्र जो है इंद्र का जो वज्र है वो श्वेत कलर का है, चमकता हुआ। जैसे आप लोग
ट्यूबलाइट होती है ना, इस तरह का सफेद कलर वज्र का कलर है। अंकुश जो है वो श्याम वर्ण का है, अंकुश जो है श्याम वर्ण का है। इस प्रकार सभी चरण चिन्ह अलौकिक सीमा के प्रकाश प्रकट करते हैं। ये सभी महाभाग्यवान भक्तों के सन्मुख जो है, जिसमें इनका चिंतन किया जाता है। अभी ये 3-4 एकादशियों में जाकर के पूरा होगा, कैसे कैसे काम करते हैं। तो ये सब के सब जो है महाभाग्यवान भक्त के नेत्रों के सन्मुख सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान का नित्य धाम, भगवान की सब चीजें जो है भगवान के चरणार बिंद में जो है प्रकट होती है। राधा राधा इसी स्वर राधा चरण चिन्ह और भगवान के चरणार बिंद जो है ये बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं। जब तक भगवान की स्वयं कृपा नहीं होती तब तक जो है ये चरणार बिंद जो है सामने दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए जो है कम से कम आधा घंटा हमें जो है कृपा का ध्यान करना चाहिए कि भगवान की कृपा अनवरत हमारे ऊपर बरस रही है और भगवान के चरणार बिंद जो है वो मेरे हृदय के अंदर विराजमान हो चुके हैं। राधा 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 पुराने संत जो हैं इसी प्रकार से पुकार करते राधा 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 अगर आपका कमल के चिन्ह पर आपका जो है ध्यान अगर एकाग्र हो जाए और आपके मन में इच्छा उत्पन्न हो जाए तो ब्रह्मा जी के इसमें दर्शन हो सकते हैं, संपूर्ण देवताओं के दर्शन इसमें हो सकते हैं। लेकिन हमने जो है भगवान के षोडश दल कमल का ही हमने चिंतन करना है। वह ज्ञान हमें प्रदान करो जिस ज्ञान से जो है अविद्या नष्ट हो। अविद्या अर्थात मैं जीव तत्व को त्याग करके मैं जो हूँ अपने जीवन का एक ही लक्ष्य
कि मैं परम पद को प्राप्त करूं। राधा 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 षोडश दल कमल का भगवान के चरणारविंद में चिंतन करता है तो वो सदस्य जो है उसके जीवन में संपूर्ण कार्यों को करते हुए असंगता बनी रहती है और निरंतर वो सत्य का संग करता है, सत्य अर्थात परमात्मा का संग करता है और निरंतर जो है उसके अंदर भगवान के यंत्र की भावना जो है उसके अंदर रहती है कि मैं भगवान का यंत्र और भगवान मेरे यंत्री हैं। मेरे द्वारा जितने भी कर्म हो रहे हैं, जितने भी कर्तव्य कर्म हो रहे हैं, वो मात्र जो है उसका संचालन स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। इसलिए असंगता का भाव लेकर के वो निष्काम कर्मयोग का पालन करता हुआ इसी कृपा को इस कमल दल के द्वारा ही प्राप्त कर लेता है। राधा 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 का ध्यान, भगवान का अंकुश अंकुश जो हाथी के कंट्रोल करने के लिए रखा जाता है, अंकुश होता है इस प्रकार से ऐसे करके अंकुश होता है और अंकुश का ध्यान करने मात्र से चंचल मन जो है वो तुरंत जो है एकाग्र हो जाता है और तुरंत जो है वो भगवान का ध्यान कराना प्रारंभ कर देगा। इसमें धीरे धीरे आपको पता लगेगा किस सिंहासन पर बैठ करके आप जाएंगे, किस तरह से भगवान के चरणों में भगवान के संकल्प बल से चलता है सबका सब सृष्टि चक्र। राधा 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 राधा
भगवान के चरणारविंद के अंदर जो है एक पीले रंग का ध्वजा होती है, और ये ध्वजा जो है पीले रंग की ध्वजा जो विजय का सूचक है, और भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले भक्तजन इस ध्वजा का ध्यान करते हैं। ध्यान करते साथ ही उनके भीतर संसार का किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति या ज्ञान नहीं रहता, और उनकी जो है भगवान के प्रति जो है रागात्मिका भक्ति जो है, रागात्मिका भक्ति भगवान के साथ में रागात्मिका, जिस तरह से गोपियों के अंदर थी भक्ति, वो भक्ति जो है रागात्मिका भक्ति जो है वो प्रकट होती है। राधा 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 ध्वजा का ध्यान करते हैं, वे 1070 पद जो है उस ध्वजा को सुना दें, तो ध्वजा जो है भगवान की आपके ऊपर कृपा करें। मेरी ममता सारी केवल तुम में, मेरी ममता सारी केवल तुम में, प्रिय हो जाए राग रंग का कोई प्राणी पदार्थ, राग रंग का कोई प्राणी पदार्थ, परिस्थिति रहे ना परिस्थिति रहे ना, धन जन जीवन प्राण तुम्ही सब, प्राण तुम्ही धन जन जीवन प्राण तुम्ही सब, जो ध्वजा का ध्यान करते हैं, प्राण तुम्ही सब, धन जन जीवन प्राण तुम्ही सब, जन जीवन प्राण तुम्ही सब, मुक्ति मुक्ति सब तुम हो एक, मुक्ति मुक्ति सब तुम हो एक, सब तज भजूं तुम्हें ही केवल, सब तज भजो सब तज भजूं तुम्हें ही केवल, सब तज भजो तुम्हें केवल, यही बने जीवन की टेक, यही बने जीवन की टेक, मिटे सभी संकल्प, बोलो मिटे सभी संकल्प, कटे सारा तुरंत माया का जाल, कटे तुरंत सारा का जाल, रहे छलकता सदा हृदय में, रहे छलकता सदा हृदय में, प्रेम तुम्हारा मधुर रसाल, प्रेम तुम्हारा मधुर रसाल, सहज समर्पण हो जीवन, सहज समर्पण
प्रियतम पद पंकज में सब त्याग, ये पद में सब त्याग। लहराए अति ललित तरंग, लहराए अति ललित तरंग। सुधा समुद्र शुद्ध अनुराग, सुधा समुद्र शुद्ध अनुराग। इसके बाद जो है इसका ध्यान, ध्वजा का ध्यान करने के बाद इस पद का गायन करते समय जब ध्वजा से मांगा जाता है तो फिर उस समय जो है रागात्मिका भक्ति में एक प्रसंग आता है। बनो तुम्हारे शयन कक्ष का, बनो तुम्हारे शयन कक्ष का। पलंग बिछोना मैं कोमल, पलंग बिछोना मैं केवल। पलंग बिछोना मैं कोमल, पलंग बिछोना मैं कोमल। जो ध्वजा का ध्यान करते हैं चरणार विधि में, तो वो भक्त जो है भगवान के धाम में सब कुछ सच्चिन्मय है, सब कुछ चिन्मय। वहां पर जो है भगवान का रथ है या भगवान का सिंहासन है, कुछ भी है, सबका सब चिन्मय है, सबका सब। तो बनो तुम्हारे सुख स्पर्श का, बनो तुम्हारे सुख स्पर्श का। मंद सुगंध पवन शीतल, मंद सुगंध पवन शीतल। बनो तुम्हारे स्नान जलाशय का, बनो तुम्हारे स्नान जलाशय का। मैं शीतल जल निर्मल, मैं शीतल निर्मल। मैं शीतल जल निर्मल, मैं जल निर्मल। मैं शीतल जल निर्मल। मैं शीतल निर्मल। भगवान के धाम में भक्त जो है भगवान का स्पर्श पाने के लिए जो है इस प्रकार के ध्यान करते हैं, और ध्यान करने के बाद में वो कहते हैं मैं तुम्हारा जलाशय का जल बनूं, और जल बनने के बाद में वो स्पर्श करते हैं। जैसे भगवान के कुंडल और क्रीट जितने हैं, अर्जुन के बारे में पूछा युधिष्ठिर ने, भगवान अर्जुन को क्या प्राप्ति हुई? उन्होंने कहा कहीं स्वर्गलोक में कहीं नहीं दिखाई। बड़ा परेशान हो गई युधिष्ठिर। दुर्योधन को तो स्वर्ग दे दिया और उसको बेचारे को स्वर्ग भी नहीं मिला। तो पहुंचने के बाद देखा तो भगवान के जो कुंडल थे, हार श्रृंगार थे, अर्जुन वो बन करके बैठा हुआ था भगवान का स्पर्श पर। तो यहाँ पर बनो तुम्हारे धारण करने का, बनो तुम्हारे धारण करने का। मैं पीत वस्त्र उज्ज्वल, मैं पीत वस्त्र उज्ज्वल। मैं पीत वस्त्र उज्ज्वल, मैं पीत वस्त्र उज्ज्वल। बनो तुम्हारी माला का मैं, बनो तुम्हारी माला का बनूं तुम्हारी माला का मैं, बनो तुम्हारी माला का मैं। सुंदर सुरभित सुमन परम, सुंदर सुरभित सुमन परम। तुम्हारी माला का मैं पुष्प बनूं और रहूं झूलता, बनूं तुम्हारा कंठहार में, बनो तुम्हारा कंठहार में। रहूं झूलता सुंदरतम, रहूं झूलता सुंदरतम।
ले, बार बार स्पर्श कर रहे हैं भगवान को। तो भगवान के दिव्य धाम के जितनी लीलाएं वो सब के सब चिन्मय लीला है। ये सिर्फ ध्वजा का ध्यान करने मात्र से इस प्रकार की रागात्मिका भक्ति जो है वो प्रकट होती है। बनूं तुम्हारे भोजन का मैं, बनूं तुम्हारे भोजन का मैं। हर भक्त कहेगा कि मैं तुम्हारे मुखारविंद को देखूं, मैं तुम्हारे इसको देखूं, मैं तुम्हारी इस लीला का इस प्रकार से काम करूं। लेकिन ध्वजा का स्मरण करने मात्र से जो है उसके अंदर भगवान को सुख प्रदान करने वाली जो है बात आ जाती है। बनूं तुम्हारे भोजन का, बनूं तुम्हारे भोजन का मैं। रुचिकर मधुर स्वाद रसमय, रुचिकर मधुर स्वाद रसमय, बनूं तुम्हारी लीला का मैं, बनूं तुम्हारी लीला का मैं। नित्य उपकरण लीला में। चाह तुम्हारी, अब ध्वजा का ध्यान आपका बड़ा पक्का हो गया। आपके चरणारविंद का ध्यान करते साथ आपने जो है एकदम आंखों के सामने आपकी ध्वजा आ रहा है। अब आप कर रहे हैं चाह तुम्हारी ही हो प्यारी, अलगी रहे कछु मेरी, ना किसी को हो मेरी परवाह, ना किसी को मेरी परवाह। राधा 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 राधा। बिना प्रीति नहीं मिलते श्याम, बिना प्रीति नहीं मिलते श्याम। श्यामा श्याम श्यामा श्याम, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। श्यामा श्याम श्यामा श्याम, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। बिना त्याग मिलती नहीं प्रीति, बिना त्याग मिलती नहीं प्रीति। बिना त्याग मिलती नहीं प्रीति, बिना त्याग मिलती नहीं प्रीति। राधा 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 राधा, राधा इसमें कौन सा भाव है? नित्य लीला में पहुंच गए। सारिका जो है श्री कृष्ण के दर्शन करके जल्दी जल्दी राधा रानी को सूचना देने की जाती है। तो उस समय जो है वो कभी नीचे उड़ करके जाती है, कभी ऊपर उड़ करके जाती है, कभी कैसे। तो उस समय जो है वो 8 बार राधा नाम कर लेकर के कभी ऊपर उड़ जाती है, कभी नीचे उड़ जाती है। तो मस्ती में जो है इस तरह से एक पक्षी उड़ा कर राधा 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 हर बार 3-3 4-4 जो है
ठाकुर जी के चरणारविंद के लक्षण। अगली बार जो है ठाकुर जी के चरणारविंद में सिंहासन, वज्र और भगवान का जो विमान भक्त को लेने के लिए आता है उसमें घोड़े नहीं लगे होते हैं, तो वो कैसे जो है भक्त इनका जिस समय चिंतन करता है तो चिंतन करने के बाद जिस सिंहासन पर बिठा करके, जिस रथ पर बिठा करके भगवान ले करके जाते हैं और वज्र कैसे रक्षा करता है, और अगले जो है धनुष का जो बाण है उसका कैसे चिंतन करता है। राधा 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 राधा
नेत्र मधुप होकर के नेत्र मधुप नित्य करे तुम्हारे, नेत्र मधुप नित्य करे तुम्हारे, मदन मधु मधुरस कहा मेरे सारे आंखों का दर्शन करें, मदन कमल मधुरस कहा पूर्ण समर्पित हो जाए, समर्पित हो जाए इंद्रिय मन मति जीवन प्राण, जीवन इंद्रिय मन मति जीवन राधा राधा राज्य चक्रवर्ती नहीं चाहता राज चक्रवर्ती, मैं नहीं चाहता स्वर्ग, मैं नहीं चाहता, नहीं चाहता विधि सुरपति पद, नहीं चाहता विधि सुरपति पद, नहीं चाहता मैं अपवर्ग, नहीं चाहता मैं अपवर्ग, नहीं चाहता योग सिद्धि में, नहीं चाहता योग सिद्धि में, नहीं चाहता पद पाता, नहीं चाहता पद पाता, नहीं चाहता मुक्ति चतुर्विधि, नहीं चाहता मुक्ति
रहे बनी रहे मन प्रियतम की स्मृति मधुर आवाज मन प्रियतम की स्मृति डूबा रहूं उसमें संतत में रहे न अन्य राग रतिका दिखता रहे सदा मुस्काता प्रियतम मुख सुख भरा लला प्रियतम मुख सुख भरा लला काशी में जो है अनन्यता क्या चीज है और कहाँ पर पहुंचना है उसको लक्ष्य रख करके जो है पदावली होती है। भगवान के सामने 2 बजे से लेकर जो पदावली होती है उसका ऋषि मुनि संपूर्ण जितने भी आपके क्या नाम है तीर्थ है सबके सब एकादशी में आते हैं और आकर के जो है अपने आप को पवित्र करते हैं। तो इस समय जो पदावली करी जाती है वो पदावली जो है हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे जो है हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो परम पद की प्राप्ति हो। राधा जय जय राधा रासेश्वरी जय 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 राधा रासेश्वरी जय जय रासवासिनी जय 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 रासवासिनी सेवा पहुंच कर बैठते हैं उस समय जो है सखियां जो है राधा जी के अंदर उन्माद उत्पन्न करती है कि तुम्हारे अंदर ये वाले भाव जागृत नहीं है। जय जय राधा रासेश्वरी जय 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 राधा रासेश्वरी जय वासनी जय 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 रासवासिनी
वार्ता चल रही है, आपके भी समझ में आएगी, सिर्फ आप बोल दो। यहाँ पे निर्मल प्रेम कुंज श्री कृष्ण भी हार करके थक जाते हैं और दूर से जो है बारंबार प्रणाम करते हैं। जय जय राधा रासेश्वर जय 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 राधा रासेश्वरी जय रासवासिनी जय 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 रासवासिनी जय जय। बीच में एक सखी बोल पड़ती है, जय परमेश्वरी जयति परम उज्ज्वल रस रूपा जय श्री कृष्ण सुखेत परा जय कृष्ण स्वरूपा जय जय राधा रासेश्वरी जय 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 प्रेम भक्ति के गुण आते हैं। मैं सच कह रहा हूँ कि आपका सौभाग्य भी देवी और भाग्य। ये प्रसंग पहली बात तो हजम करना मुश्किल है, दूसरा फिर उसके बाद में अंदर के ऐसे ऐसे प्रसंग है जहाँ पे श्री कृष्ण ने निढाल करके गिर जाते हैं। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो है, जय जय राधा रासेश्वरी जय 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 राधा रासेश्वरी जय जय। जय अल्लादिनी शक्ति जयति जय रस उल्लासिनी जय रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी मधुभासनी जय जय राधा रासेश्वरी जय जय राधा रासेश्वरी जय जय। हमारे बीच में गोपाल बाबा जी थे, इससे पूछो किधर गए। उन्होंने वृंदावन से उनको निकाल के लाना बड़ा मुश्किल काम था। निकाल के लाते थे विष्णु जी तो भाग जाते थे। अब कहते थे जितनी देर राधा नाम करोगे उतनी देर में हमने पूरी सेटिंग करके इस समय तो जो ही गाना था पकड़ के लाते थे, चल जय जय राधा रासेश्वरी जय 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 राधा रासेश्वरी जय जय। रासवासिनी जय 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 रासवासिनी जय 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 जय। जय जय राधा रासेश्वरी जय जय राधा रासेश्वरी जय जय। जय अल्लादनी शक्ति जय 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 अल्लादनी शक्ति जय जय। जय जय राधा रासेश्वरी जय जय राधा रासेश्वरी जय जय। कृष्ण स्वरूपणी कृष्ण प्रिया जय कृष्ण स्वरूपणी कृष्ण प्रिया जय परमानंद रूपणी जय जय परमानंद रूपणी जय जय। जय जय राधा रसेश्वरी जय 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 राधा रासेश्वरी जय जय। रासवासिनी जय 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 रासवासिनी जय 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 जय। कृष्ण वाम अंग संभूता जय जय
रूपणी जय हरि भावनी जय श्री कृष्ण सर्वेश्वरी कृष्णात्मा कृष्णात्मिका सुखधामिनी जय श्री कृष्ण आराधिका कृष्ण आराध्या जय जय श्री कृष्ण धारा रम्य राधिका जयति जय 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 राधा रासेश्वरी जय जय राधा रासेश्वरी जय 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 राधा रासेश्वरी जय जय बोलो जय जय राधा रासेश्वरी जय जय वृंदावनी जयति जय जय वृंदावनी जयति जय जय वृंदावन विनोदनी जय जय वृंदावन विनोदनी जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा जय नंदन जय गोपाल जय नंदन जय गोपाल जय मुरलीधर नयन विशाल जय मुरलीधर नयन विशाल जय नंदन जय गोपाल जय नंदन जय गोपाल जय नंदन जय गोपाल जय नंदन जय गोपाल जय मुरलीधर नयन विशाल जय मुरलीधर नयन विशाल राधा मानस मंजुमराल राधा मानस मंजुमराल राधा मानस मंजुमराल राधा मानस मंजुमराल जय वसुदेव देवकी लाल जय वसुदेव देवकी लाल जय वसुदेव देवकी लाल जय वसुदेव देवकी लाल जय नंदन जय गोपाल 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 नंदन जय गोपाल जय मुरलीधर नयन विशाल जय मुरलीधर नयन विशाल जय नंदन जय गोपाल जय नंदन जय गोपाल जय नंदन जय गोपाल जय नंदन जय गोपाल जय जय श्याम जय जय श्याम जय श्याम शोभनी पूजा और एकादशी का ये प्रोग्राम में आप सबको बधाई 5 मिनट और करते हैं। राधा जय बोलो। राधा 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 राधा
आरती राधा राधा आरती राधा आरती राधा आरती राधा महाभाव रसराज प्रवर की महाभाव रसराज प्रवर की आरती राधा राधावरी आरती राधा राधावर की महाभाव रसराज पूरी काफी फोन जोड़ा बनना पूरी काफी फोन जोड़ा बनना गोपाल जी बैठे हुए कहाँ बैठे क्या हो गया अब सुला दियो अब तो जागने लगे पहले तो सुला देता तब जाग हेम वरण तन नीली साड़ी हेम वरण तन नीली साड़ी सदा परस पर सुख संचारी सदा परस पर सुख संचारी नील कमर कर मुरलीधर की नील कमल कर मुरलीधर की आरती राधा राधावर की आरती राधा राधावर की चारु चंद्रिका मन धन हारी चारु चंद्रिका मन धनहारी मोर पीछ सुंदर सिरधारी मोर पीठ सुंदर सिरहारी मोर पीछ सिर सुंदर सिरधारी मोर पीठ सुंदर सिरधारी कुंजेश्वरी नित कुंज बिहारी कुंजेश्वरी नित कुंज बिहारी अधरणी मृद मुस्कान मधुर की अधर मधुर मुस्कान अधर की आरती राधा राधावर की आरती राधा राधावर की प्रेम दिनेश काम तमहारी प्रेम दिनेश काम तमहारी रहित सुखेचा निज अविकारी रहित सुखेचा अविकारी आश्रय विषय परस्पर जारी आश्रय विषय परस्पर जारी पावन परम मधुर रसधर की पावन परम मधुर रसधर की आरती राधा
राधावर की आरती राधा राधावर की आरती राधा राधावर की आरती राधा राधावर की निज जन देह अमित विस्तारी निज जन देह अमित विस्तारी उर पावन रस संग्रहकारी और पावन रस संग्रहकारी दिव्य सुखद दुख धन्य विदारी दिव्य सुखद धन्य विदारी भक्त कमल हित ये सरवर की भक्त कमल ये सरवर की आरती राधा राधावर की आरती राधा राधावर की। पुष्प ले लो। समुद्र सुगंधित सुमन लय समुद्र सुगंधित सुमन लय सुमन लय सुमन सुभक्ति सुधार सुमन सुगंधित सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार देव करो स्वीकार ना कुछ किया न कर सके ना हम करने योग्य जो कुछ किया प्रभु आपने आप ही करने योग्य जो कुछ किया प्रभु आपने आप ही करने योग्य तुम्हारे थे प्रभु जी बस तुम्हारे हैं बस तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम जय श्री राम